बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों आज हम सर्दियों के फूलों के लिए मिट्टी तैयार करने वाले हैं। ये हमारे पास पुरानी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी को फिर से रिचार्ज कैसे करना है। अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो आप पुरानी मिट्टी से ही काम ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी कभी भी डेड नहीं होती, मिट्टी कभी भी नहीं मरती। आप उसको दोबारा उससे काम ले सकते हैं, उसमें दोबारा अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, हर तरह के पौधे उगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा इसे उसके ऊपर ना दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास ये पुरानी मिट्टी है, पुराने गमलों की मिट्टी थी, हमने इसको 2-3 दिन जो है ना धूप में रखा और रोज़ इसमें जो है आगे पीछे इसको हिलाते रहे ताकि इसमें अगर कोई फंगस थी तो वो डेड हो जाए। तो इसमें अब मज़ीद इस एहतियात के लिए हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं ताकि ये प्रॉपर मिट्टी हो जाए। इसका जो है ना pH लेवल जो है वो जितना दरकार होता है वो इस मिट्टी में अवेलेबल हो। सबसे पहले दोस्तों हमने इसमें थोड़ी सी राख का इस्तेमाल करना है। ये देखें मेरे पास राख है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, राख लेनी है आपने। और इसके बाद आपने दोस्तों ये सरसों खली है। सरसों खली दोस्तों इसलिए ले रहे हैं कि इसमें 3 जो मेजर जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं पौधों को वो इसमें मौजूद होते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों फूल भी बड़े आएंगे और ज़्यादा मकदार में आएंगे इसके इस्तेमाल से, और इसकी जो है ना जड़ें भी ज़्यादा मज़बूत होंगी। ये सारी की सारी हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन होती है, पोटाशियम होता है और इसमें दोस्तों फास्फोरस होता है। ये तीनों मेन एलिमेंट हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको बताऊं, आपने पुरानी गोबर की खाद लेनी है। पुरानी गोबर की खाद चाहे पुरानी हो या नई हो, उसमें 3 चीज़ें, ये भी एक किस्म का नेचुरल जो NPK होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पहले से ही कुदरती तौर पर मौजूद होता है। आपने अगर 70% आप मिट्टी ले रहे हैं, 70%, तो आपने 20% गोबर की खाद लेनी है और 10% आपने दोस्तों ये पत्तों की खाद लेनी है, क्योंकि हम फूल उगाना जा रहे हैं। फूल इब्तदाई स्टेज के ऊपर जिनकी जो जड़ें होती हैं उनको ऐसी खाद की ज़रूरत होती है दोस्तों जो ठंडी हो और पौधों की जड़ों को तेज़ी से बढ़ने फूलने में मदद दे। दोस्तों गोबर की खाद हम अपनी मिट्टी में क्यों शामिल करते हैं, इसकी भी दोस्तों एक बड़ी रीज़न होती है। गोबर की खाद जो होती है मिट्टी को हल्का करती है, पोरस करती है, और इसमें अगर आपके पास केमिकल खाद नहीं है तो वो तीनों चीज़ें एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। पौधों की जड़ों के लिए इसको फास्फोरस चाहिए होता है जो इसमें मौजूद होता है। नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है गोबर की खाद, और इसमें मैग्नीशियम भी होता है थोड़ी मकदार में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर इसमें मौजूद हैं तो हम जो है ना दूसरी चीज़ें इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा होती है, फास्फोरस और दूसरी चीज़ें बहुत कम थोड़ी मकदार में होती हैं, इसलिए हमें दोस्तों दूसरी चीज़ें बाद वक़्त केमिकल भी इसमें शामिल करना पड़ता है। जैसा कि हम दोस्तों ये DAP की जो ना खाद है इसको हम शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गोबर की खाद है ये इसकी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है, लेकिन फूल आने में और फूल को साइज़ को बड़ा करने में थोड़ा सा इसमें वो चीज़ें नहीं होती जो हमें चाहिए होती हैं। ये दोस्तों इसमें पोटाश ज़्यादा मकदार में है DAP में, और इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, तो ये हमारे फूलों को मजबूत करेगी और फूलों का साइज़ भी दोस्तों बड़ा करेगी और इसके ऊपर ज़्यादा फूल लाएगी। तो इसलिए हम दोस्तों थोड़ी सी इसमें ये शामिल कर लेते हैं। दोस्तों अगली जो चीज़ हम इसमें मिट्टी में शामिल करने जा रहे हैं ये है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट में कैल्शियम मौजूद होता है और फास्फोरस, फास्फेट से मतलब कि फास्फोरस ये है ऑर्गेनिक। आप इसको भी शामिल कर लें, ये मिट्टी को नरम करेगा और इसकी पौधे की जो जड़ें हैं इससे काफ़ी जल्दी ग्रोथ करेंगी। जड़ें ग्रोथ करेंगी तो आपका पौधा भी जल्दी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरह मिक्स करना है कि ये मिट्टी एक जान हो जाए। दोस्तों मिट्टी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसको गमलों में भरेंगे। दोस्तों गमलों में हमने मिट्टी को भर लिया है। आपने गमले में मिट्टी इतनी डालनी है, कोई 1.5 इंच आपने गमला जो है ना खाली रखना है, ताकि अब बाद में हमें न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से जो है ना इसको आप दे सके। दोस्तों मिट्टी को आपने दबाना नहीं है, आपने इस तरह कुछ गमले को कर लेना है, तो जिससे जो मिट्टी जो है ना हमारी अपनी जगह सेट हो जाएगी
और जब आप इसमें पौधा लगाएंगे तो वो इसकी जड़ें जो ना बहुत तेज़ी से इसमें ग्रो होंगी। पौधों को हमने गमलों में ट्रांसफ़र कर दिया था। आप देख रहे होंगे कि पौधों के ऊपर थोड़ा सा अभी स्ट्रेस है। एक दिन के बाद पौधे ना दोबारा संभल जाएंगे